तो भाई पंचायत का सीजन 4 आ चुका है और जिस चीज का डर था वही हुआ। मंजू देवी जी चुनाव हार गई, सचिव जी के ऊपर केस लग गया और प्रधान जी का ऐसा रूप हमें पहली बार देखने को मिला जिसमें प्रधान जी एक तरीके से फ्रस्ट्रेट होकर गुस्से में इतना चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, टोटल ब्रेकडाउन हो चुका है बंदे का, और सिगरेट भी पी रहे हैं। इस सीन को देख के भी अगर आपको रोना नहीं आया तो आप भी बन राकस हो। एंडिंग इमोशनल थी लेकिन ये सीजन भी उतना ही फनी था, लेकिन स्टार्टिंग के एपिसोड्स में ज्यादा। आज इस वीडियो में अपन इस सीजन की एंडिंग और आगे क्या हो सकता है अगले सीजन में और इस सीजन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो एंड तक देखना और लाइक दबा देना अगर अगले सीजन में चाहते हो कि रिंकी और सचिव जी का टाका सेट हो जाए परमानेंटली। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखो इस सीजन में काफी ब्रेकडाउन हुए लोगों के, स्पेशली प्रधान जी के, जो कि लिटरली टूट गए और उनके कहे हुए शब्द भी उन्हीं पे लागू हो गए। कहा था ना सांसद जी के यहाँ से आके कि पॉलिटिक्स है कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं जो सिर्फ अच्छा ही अच्छा होगा। ये बात उनके ऊपर, खुद के ऊपर भी अप्लाई होनी चाहिए थी। इतना टूटना नहीं चाहिए कि सचिव जी से सीधे सबके सामने ही सिगरेट मांग ली और लाइटर भी, और बेचारे को देना भी पड़ा, नहीं तो और क्या ही करता। प्रधान जी का दिमाग इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों की तरह हो गया था, बोले कुछ और करे कुछ और। देखो इस एंडिंग की उम्मीद तो ऑब्वियसली किसी को नहीं थी, थोड़ा तो रिलीफ दे के छोड़ते, लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड सिक्स सेंस होती है ना, वो कह रही थी कि ऐसा हो सकता है। मैंने ट्रेलर की ब्रेकडाउन वीडियो में कहा ही था कि ऐसा हो सकता है मंजू देवी चुनाव हार जाए, और वही हुआ। अब जितना इस सीरीज ने रिवील किया था उस हिसाब से इसके दो रीजंस हो सकते हैं कि मंजू देवी चुनाव क्यों हारी। तो देखो पहला तो ये कि प्रहलाद चुनाव लड़ नहीं रहा था और प्रहलाद को सपोर्ट करने वाला जो वोट बैंक था वो मैसिव था, ऐसा मुझे लगता है। और लास्ट टाइम शायद प्रधान जी भी इसलिए जीते थे क्योंकि प्रहलाद उनके साथ था, और इस बार प्रहलाद का वोट बैंक ऑलमोस्ट डबल हो जाता अगर वो लड़ता। क्योंकि बेटा शहीद हुआ है तो गांव वालों की सिंपैथी ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली उसके साथ है। इसलिए तो आपने नोटिस किया होगा कि इस सीजन में प्रहलाद को ज्यादा घसीटा नहीं किया, उसके ऊपर ज्यादा इल्जाम या ज्यादा उससे मारपीट नहीं की गई, उसको ज्यादा परेशान नहीं किया गया। उल्टा सांसद जी ने उसको विधायक का चुनाव लड़ने के लिए ऑफर किया है, जिससे ये पता पड़ता है कि उसकी इमेज कितनी अच्छी है, कितना वो लोगों का चाहता है, कितना लोग उसको पसंद करते हैं, कितना पॉपुलर है। क्योंकि सांसद जी कह रहे थे जब विधायक ने उनको पकड़ा उनके घर और कहा कि ये आपकी पॉलिटिक्स है, हमें सब दिख रहा है, लेकिन सांसद जी कह रहे हैं कि भाई हाई कमान की यही इच्छा है। इससे ये साफ पता चलता है कि प्रहलाद भाई का बहुत इन्फ्लुएंस है मार्केट में, सॉरी फुलेरा में और हर जगह। क्योंकि उप प्रधान का बेटा फौज में शहीद हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत कम पॉलिटिशियंस के लिए ऐसा केस होता है। इसलिए ये एक तरीके से ऑटोमेटिकली बना हुआ वोट बैंक है प्रहलाद के लिए। अब इसके अलावा दूसरा रीजन ये भी हो सकता है मंजू देवी की हार का, हो सकता है मे बी कि प्रधान जी ने सच में गाँव के लिए काम नहीं करवाया हो, गाँव के लोगों के लिए। मतलब बिजली, पानी, लाइट, सफाई, ये सब बहुत जरूरी है भाई, और ये उनकी बेसिक नीड है, और उनकी क्या हर किसी की बेसिक नीड है। पूरे सीजन में हमने देखा कुछ जगह पर गंदगी है। मंजू देवी के पिताजी ने भी ये बात हाईलाइट की थी कि देखो नाले साफ नहीं है, लाइट तो जाती ही रही, पानी तो चलो जो है वो है, रोड का सबसे बड़ा मुद्दा नहीं बन पाई। तो इस हिसाब से इमेज खराब हो गई उनकी। ऊपर से जो बची कुछ इमेज थी वो बनराकस और विधायक ने मिलकर बिगाड़ दी, जैसे कि एंटी करप्शन की रेड पढ़वा के। उसका बहुत असर हुआ प्रधान जी की इमेज पे, यानी कि इनडायरेक्टली मंजू देवी जी की इमेज पे। इसके अलावा ये लोग रात को जनरेटर भी ले आए, ऊपर से अगले दिन विधायक के गांव में जाके मिस्त्री ले आए। तो गांव वालों की नजर में हीरो कौन हुआ, मंजू देवी या क्रांति देवी, भूषण या प्रधान जी? इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो भाई भूषण को फायदा हुआ है इस सीजन में हर तरीके से। ऊपर से उसकी विधायक से दोस्ती उसको बहुत एज दे गई, जिससे मंजू देवी ये चुनाव हार गई और क्रांति देवी जीत गई। आई नो ये सुन के बहुत से लोगों को बुरा लगा होगा, लेकिन अब क्या करें, जो है सो है। ये सीजन हमें बहुत से सवाल भी दे गया, जैसे कि प्रधान जी पे गोली क्या सच में सांसद जी ने चलवाई है? क्योंकि जिस तरीके से विधायक बोल के गया है और जिस तरीके से सांसद जी सबको देख रहे थे, फुल शक उन पे किया जा सकता है। क्योंकि बाकी जितने भी सस्पेक्ट है अभी उनका नाम क्लियर है, जैसे कि भूषण, विधायक या और कोई भी। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि सांसद जी ही है, क्योंकि विधायक को हटाना चाहते थे वो पहले से ही रास्ते से। वो जैसे कि वो खुद कह रहा था कि पहले उसको कुत्ते के मर्डर केस में फंसवा दिया, उसके बाद प्रधान जी पे गोली वाले केस में फंसवा दिया, उसके बाद पार्टी से ही निकलवा दिया। एक तरीके से विधायक को टॉर्चर किया है सांसद जी ने, ऐसा लग रहा है। लेकिन इसको लेके अभी कोई भी इतना सीरियस नहीं है, क्योंकि प्रधान जी इस चीज को एक्सेप्ट कर चुके हैं, क्योंकि उसके बदले उनकी जान भी बची है। चाहते तो जान से मरवा सकता था सांसद उनको, लेकिन नहीं, अब प्रहलाद को विधायक का टिकट भी ऑफर कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि अगले सीजन में आगे चल के हमें सांसद जी ऑन ग्राउंड में लड़ते हुए भी दिखे। अब आते हैं एंड में, जहां क्रांति देवी चुनाव जीत चुकी है और पंचायत ऑफिस से मंजू देवी का नाम हट चुका है। लेकिन अब सचिव जी क्या करेंगे? तो देखो वैसे तो उनका कहना है कि एडमिशन होने तक 3-4 महीने तक वही रहेंगे, तब तक रिंकी और वो वही है, मजे करेंगे। लेकिन उसके बाद क्या, अगले सीजन में क्या हो सकता है?
हमें सचिव जी थोड़ी बहुत शहर की लाइफ एक्सप्लोर करते हुए दिखे। जीडी उनका होगा, एडमिशन होगा, 97 परसेंटाइल आए हैं भाई कैट में, मतलब उनको अच्छा खासा IIM तो मिल ही जाएगा। अब सवाल आता है रिंकी और उनकी लव स्टोरी का, तो इसका जवाब क्या होगा? तो देखो, इस सीज़न में ये काफ़ी करीब तो आ ही चुके हैं, इसलिए ये भी पॉसिबल है कि अगले सीज़न के मिड में या एंड तक सचिव जी की नौकरी भी लग जाए और प्रधान जी रिंकी और सचिव जी के रिश्ते की बात कर लें सचिव जी से या उनके घर वालों से। लेकिन यू नेवर नो, इसके बीच क्या हो जाए, किसको क्या दिक्कत हो जाए। प्रधान जी अब प्रधान जी नहीं रहे, लेकिन हमारे लिए तो वही हैं, क्योंकि इन्होंने कैरेक्टर्स ही ऐसे लिखे हैं जिनकी पहचान ही उनकी पोस्ट बन गई है। जैसे सचिव जी हमेशा हमारे लिए सचिव जी ही रहेंगे, चाहे कितने बड़े CEO बन जाए किसी कॉर्पोरेट कंपनी के। आपको क्या लगता है क्या होगा अगले सीजन में? इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर देना और शेयर कर देना। इसको चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय।